दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। जिस तरह से हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले देश की सारी महिलाएं, बल्कि मैं कह सकता हूं विश्व की जो सारी महिलाएं हैं, उन सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का जो ये आधा हिस्सा है, इसके बगैर विश्व परिपूर्ण होता ही नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन महिलाओं ने अब तक क्या अचीव किया। तो साहब, इन महिलाओं ने धरती से लेकर आसमान तक और एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रपति तक सारी हदों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बहुत कुछ ये कर सकती हैं। मेरे ख्याल से जो इतने बुद्धिमान, इतने शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पीछे है। आप अमेरिका देख लीजिए, विश्व के किसी देश में देख लीजिए, महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, बहुत सशक्त है। इनके अंदर एक ऐसा एक इंटरनल पावर है जो इनको हारने नहीं देता, टूटने नहीं देता, जो पुरुषों के साथ अधिकतर होता है। ये तो हुई साहब इनकी तारीफ की बात। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश की 40% महिलाएं स्वावलंबी हैं, सम्मान के प्रति सजग हैं, चरित्र के प्रति सजग हैं और अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। वहीं 50 से 60% अभी जो युवा महिलाएं हैं, वो पता नहीं कहां अपने आप को झोंक रही हैं। अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम क्या करके रख दिया है इन महिलाओं ने। मैं पूरी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बधाई मैं सारे 100% को दे चुका हूं। पर जो आधी महिलाएं हैं, आज वो कर क्या रही हैं। युवा लड़कियों को अगर आप देखिए तो वो अर्धनग्न स्थिति में इंस्टा पे अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। उनके पास क्या कोई टैलेंट नहीं है सिवा कपड़े उतारने के? हाँ, ये अलग बात है कि उससे 4 पैसे मिल जाते हैं। तो 4 पैसे तो साहब मंडी में भी मिल जाते हैं गर्ल्स को कपड़े उतारने के। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप तो अच्छे खानदान की है ना। आपको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया में जब आप इस तरीके की अश्लील हरकतें करती हैं, तो जो आपका भाई है या आपके माता पिता हैं, उन पर क्या बीतती होगी? क्या समाज उनको सम्मान से देखता होगा? नहीं। इसके प्रति भी आप जवाब दें। दूसरा, उन बच्चियों और महिलाओं के लिए मैं बहुत दुखी हूं जो 8-8 साल तक लिव इन रिलेशन में अपने मनचाहे पुरुषों के साथ रहती है, और जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है या कोई बात होती है या मन मुटाव होता है या स्त्री को उससे अच्छा कोई पुरुष मिल जाता है, वो तत्काल उस पर बलात्कार का केस करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे उतारू हो जाती है। अरे भाई, जिस रिश्ते में तुम इतनी गहराई तक रहे हो दिन और रात, ठीक है, अगर उससे नहीं पटती तो आप उससे अलग हो जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। घर में भी लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग अलग रहने लगते हैं। पर उन क्षणों को याद करके, जो अंतरंग क्षण आपने उस पुरुष के साथ गुजारे थे, उनको याद रख के तो कम से कम उसको परेशान मत करो। क्योंकि आप देखिए कितने आज युवा हैं, जो लड़के वो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे आप ममता और प्यार का भंडार हैं। पुरुष के पास 3 चीजें नहीं है, विश्वास, ममता और प्यार। ये तीनों आपसे मिलता है उसको, उसका फ्यूल है आप। क्यों इस विश्व को बर्बाद करने में आप लगी हुई हैं? अगर अपन किसी कारण या अपनी लाइकिंग के कारण किसी पुरुष के साथ कुछ साल अगर रहे भी हैं, तो जब हम अलग हों तो उन पुराने बीते हुए क्षणों को याद करके उस पर कोई बदले की भावना ना करें। एक तो हमारे हिंदुस्तान का कानूनी मर्दों के खिलाफ है, फिर अगर आप भी उसके खिलाफ हो जाएंगे तो भला बताइए कि आप पर कैसे कोई पुरुष विश्वास करेगा। वैसे भी जहां तक मैं देख रहा हूं, इस समय की जो युवा लड़कियां हैं, उनका शादी नाम की संस्था से बिल्कुल विश्वास हट गया। वो इतना शादी के पहले अपनी व्यक्तिगत लाइफ को जी लेती है हर तरीके से। आप समझ रहे हैं कि उनके लिए वो पति आएगा, घूंघट उठाएगा या हमें घुमाने ले जाएगा, या हम उसी प्यार के लिए इंतजार कर रहे हैं, हमारे बच्चे होंगे, परिवार, ये सारी चीजें उनके लिए नगण्य हो जाती हैं। पुरुष उनके लिए मात्र एक टॉय होता, खिलौना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो माँ बाप की मजबूरी में शादी तो कर लेती है, पर बाद में उनको लगता रही ये बेवकूफ के साथ जिंदगी गुजारी। अरे बाबा, जिंदगी तो मैंने अपने प्रेमी के साथ नहीं गुजारी, ये कौन है? तो प्लीज, शादी संस्था आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं।
सिर्फ ये चंद परसेंट लड़कियों के कारण, क्योंकि ये विश्वास पात्र नहीं रही, ना समाज के प्रति, ना अपने पार्टनर के प्रति। यही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो आजकल बड़ा, पहले महानगर में प्रचार में था, अब वो छोटे शहरों में भी आ गया, ये लिव इन रिलेशन। मैडम, क्या है ये लिव इन रिलेशन? शादी के पहले यौनाचार। और लिविंग का तो बहुत ही अच्छे से लोगों ने व्याख्या कर दी। जो पहले रखेल कहलाती थी कि चंद पैसों के लिए किसी पुरुष के साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रहने लगती हैं, उनके लिए कहा जाता था। आप इतनी इज्जतदारों के मॉडर्न बनने के नाम पर आप लिव इन में बगैर शादी किए लोगों के साथ रह रही हैं। बाद में आपकी थू थू होती है तो आप आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं। अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए, चलिए आप लिव इन में थी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर जरा सी कोई बात हो जाने पे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाते ना। और हमारे हिंदुस्तान के कानून, 8 साल से वो बीवी बन के रह रही थी तो वो बलात्कार नहीं था, पर कल रात उसकी मर्जी नहीं थी इसलिए बलात्कार हो गया। तो इससे भी बचिए। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं आपको यही बताना चाहूंगा और पुरुषों से ये बोलना चाहूंगा कि देखिए साहब, अपनी बराबरी के परिवार से लड़की लाइए शादी के लिए और उससे पूछ लीजिए कि वो शादी नाम की संस्था में विश्वास रखती है कि नहीं। अन्यथा एक काम कीजिए साहब, बहुत पछताना होगा अगर आप अपने ऊपर दर्जे की लड़की से शादी करेंगे या नीचे की करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो कभी भी ये खुश नहीं होगी कि मैं एक उच्च परिवार में गई, बल्कि वो उच्च परिवार को नीचे अपने जैसा ले आएगी। और बहुत ऊंचे परिवार में आप अगर शादी कर लेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर, कलेक्टर या कुछ अधिकारी हो गए, तो याद रखिए उसके आपके जैसे 17 नौकर पहले थे। रैंक आपका पति हो सकता है पर उसकी सोच में आप नौकर ही रहेंगे, तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है ना आपका, वो खराब चलेगा। इससे बचिए। और महिलाओं से निवेदन है, प्रभु ने कूट के आपको प्यार दिया है, ममत्व दिया है, अपनापन दिया है, शक्ति दी है। आपको शक्ति के नाम से बुलाया जाता है, हमारे देश में पूजा जाता है। तो कृपया जो कुछ प्रतिशत महिलाओं को मैं इस महिला दिवस पर शिक्षा दे रहा हूं, कृपया आइए, युवा पीढ़ी को बचाइए। हर चौथे घर में उस परिवार के लोग रो रहे हैं कि उसके बच्चे के साथ ये हो गया, साहब उसने तो कुछ नहीं किया और आज वो दहेज प्रताड़ना में बंद है। मत कीजिए, आप बहुत प्यारी चीज है। महिला मतलब सर्वोच्च शक्ति है, प्यार का प्रतिमान। आप जीने दें लोगों को। इस पूरे व्याख्यान में मेरा यही कहना है कि जब आपके साथ की 40% महिलाएं बहुत ही प्यारे तरीके से परिवार को लेके, अपने लक्ष्य को लेके आसमान को भेदने की शक्ति रखती हैं और भेद रही हैं, तो आप अपना समय सोशल मीडिया, बॉयफ्रेंड्स, लिव इन रिलेशनशिप और लोगों से पैसे वसूली, कोर्ट पुलिस की धमकी, ये क्यों कर रहे हैं? आइए उन 40% जो महिलाएं हैं हमारे देश की टॉप पर, उनकी कॉपी करें और देश को समृद्ध और युवा को निडर बनाएं। एक समय ऐसा आएगा वरना कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से शादी करने से डरेगा। नमस्कार। महिला दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे वक्तव्य से अगर कोई हर्ट हुआ हो तो मैं इसी वीडियो में आपसे माफी मांग लेता हूं, पर मैं समाज के अनुभव से ये वीडियो बना रहा हूं।